ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक मैरिड वूमेन थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम राशा था। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था। बेनी अपने क्लास में अक्सर सिर्फ लाना को ही देखता रहता था, मानो जैसे वह लाना को प्यार करने लगा हो। शुरुआत में लाना भी यह नहीं समझ पा रही थी कि वह बेनी के इस व्यवहार का क्या मतलब ले और बेनी से कैसे डील करे। कभी कभी बेनी इतना करीब आ जाता कि लाना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके दिल में बेनी के प्रति अजीब सा अट्रैक्शन जागने लगता है, लेकिन वह जानती थी कि यह सही नहीं है, क्योंकि बेनी था तो उसका एक स्टूडेंट ही। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जितना संभव हो उतना बेनी से दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुंचती है और अपने सभी स्टूडेंट्स को पेपर बांटती है। उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने के लिए कहती है। इसी दौरान वह नोटिस करती है कि बेनी कुछ भी नहीं लिख रहा और लगातार उसकी ओर देख रहा है। लाना अपनी नजर दूसरी ओर मोड़कर उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है। राशा उससे कहती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। लाना हंसती है और कार में बैठती है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि कोई व्यक्ति अपने डॉग को टहला रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बेनी ही होता है। लाना थोड़ी देर उसको देखती है और फिर कार ड्राइव कर स्कूल से घर चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्नी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। इसी दौरान लाना देखती है कि दो लड़कियां फोन पर मूवी देखकर हंस रही हैं। वह उन्हें वार्न करती है कि अपना फोन बैग में रख दें, पर जब वे दोनों नहीं मानती तो लाना उनका फोन ले लेती है और कहती है कि वह क्लास के बाद उन्हें वापस लौट आएगी। इस पर वेलेरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को चेतावनी देती है कि वह इसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। इसके बाद ब्रेक टाइम में जब लाना चाय पी रही थी कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ी देखती है, जो वेलेरी को परेशान कर रहा था। बेनी उसके बैग से सारा सामान निकल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, उसकी साइकिल भी पटक कर तोड़ देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी दूसरी टीचर से बेनी के बारे में बात करती है। वह उसे बताती है कि वह बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिएक्ट करता है। वह टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दें। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कुछ बात करने के लिए कहती है। वह उसे खाली क्लासरूम में बुलाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हाल चाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। बेनी इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा खुद ही लाना से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना कहती है कि कुछ नहीं, बस उसे उसकी फिक्र है। इसके बाद लाना कहती है कि उसने अपनी क्लास की लड़की के साथ जो किया वह गलत था। उसे इस तरह से उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि अगर उसे कोई चाहिए तो बताए। बेनी लाना के हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वह तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि लाना सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि वह उसके फ्यूचर की फिक्र कर रही है, क्योंकि पिछली बार वह टेस्ट में फेल हो गया था। बेनी हंसता है और कहता है कि फालतू बातें छोड़ो और सच बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना को जवाब नहीं सूझता। वह मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय कहती है कि जो कुछ भी वह कह रही थी उस पर गौर करें। अगली सुबह रनिंग करने के बाद लाना एक झील के पास रुक जाती है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद लाना देखती है कि बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वह आसपास देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघती है और वापस रख देती है। तभी अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है और झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वह उठती है, अपने सामने बेनी को देखकर नर्वस हो जाती है। तभी बेनी अचानक लाना के ब्रेस्ट को पकड़ने लगता है, लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। बेनी फिर मुस्कुराते हुए लाना के ब्रेस्ट को दोबारा टच करता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। लाना उसके बाहों में खो जाती है और उसे ये सब करने देती है, लेकिन बेनी जब उसके होंठ पर किस करने ही वाला होता है कि वह तुरंत होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा यह सब नहीं होना चाहिए, और उसे धमकी देती है कि वह इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वह बेनी से कहती है कि वह आग से खेल रहा है और वहां से जाने के लिए मुड़ती है, पर तभी बेनी चिल्लाकर कहता है कि वह यह सब करना चाहती है। लाना
कहती है कि वह अपनी किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वह क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है। लाना मिलने से इनकार कर देती है। स्टेज की तरफ जाते हुए वह कहती है कि जो कुछ हुआ इसके लिए वह शर्मिंदा है और बेनी से कहती है कि वह उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वह पार्किंग लॉट में जाती है और देखती है कि कार का साइड मिरर टूटा हुआ है और स्क्रैच लगे हैं। फिर वह कार में बैठकर बेटी को लेने उसके स्कूल चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां लाना घर पर गार्डनिंग कर रही होती है। तभी लाना का हस्बैंड वार्ड वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि कार पर स्क्रैच कैसे लगा। लाना कहती है कि लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वह उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वह कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहां से चला जाता है। अगले दिन नाना क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर वे हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिस्ट्रेस के पास जाते देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब नाना कहती है कि वो हेडमिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी। इस पर नहीं कहता है कि लारा को हेडमिस्ट्रेस के तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाला को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ से उठाकर फेंकता है जो नाना को हिट करते करते बचता है। यह देखकर नाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब नाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वह घर चली जाती है। पर रात को डिनर बनाते समय वार्ड जब उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा तो वह झूठ बोल देती है कि वह सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वह काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है और सोचती है कि बेनी का व्यवहार कितना खतरनाक हो सकता है। उसे याद आता है कि पिछली बार क्लासरूम में उसका सामना कैसे हुआ था। इसके बाद फिर वह म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वह घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर बेनी उसका पीछा करते हुए लिफ्ट में आ जाता है। बेनी लाना से कहता है कि वह उसे मिस कर रहा था, इसलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वह उसके को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर इस बार बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसके बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वह घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वह चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहां से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बेनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वहां जाकर राशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है, लेकिन लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है तो लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वह देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वह राशा को स्टोर से बाहर निकलते देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे उसके हस्बैंड वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। यह सुनकर खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। इसके बाद जब रात को लाना और उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। फिर वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वह आवाज शांत हो जाती है। अब लाना दरवाजा लॉक करके सोने चली जाती है, लेकिन तभी वह सपने में देखती है कि वह बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है और सारी रात उसके दिमाग और सपने में यही सब चल रहा होता है। लेकिन तभी सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड लामा एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लामा अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है। वह थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जब वह अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वह एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वह अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके
करके थोड़ी देर के बाद वह कार से बाहर निकल जाती है और इससे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो पार्ट 2। अगर पार्ट 2 के लिए 100 कमेंट आ जाते हैं तो इसका सेकंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा।